आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ उस शेष नाग के धरती पर अवतार की अनसुनी कहानी, जिसे लोग बहुत कम जानते होंगे। उसी शेष नाग की गाथा, जिस पर भगवान विष्णु स्वयं विश्राम करते हैं, जिसके सहारे ये पूरी सृष्टि टिकी हुई है। जब वो धरती पर जन्मे एक मानव के रूप में, कृष्ण के बड़े भाई बनकर वो थे बलराम। कहानी शुरू होती है मथुरा से। जब देवकी और वसुदेव का विवाह हो रहा था, तभी आकाशवाणी हुई, देवकी की 8वीं संतान कंस का अंत करेगी। ये सुनते ही कंस का प्रेम भय में बदल गया। उसने उसी क्षण अपनी बहन को मारने का निर्णय ले लिया। लेकिन वसुदेव ने विनती की। उन्होंने कहा, हर संतान तुम्हें सौंप दूंगा। और यहीं से शुरू हुआ एक निर्दयी सिलसिला। कंस एक एक करके देवकी की संतानों को मारता गया। 6 संतानों की हत्या हो चुकी थी। अब बारी थी 7वीं संतान की। लेकिन इस बार भगवान ने एक ऐसी लीला रची जिसे समझना आसान नहीं। देवकी के गर्भ में एक दिव्य शक्ति प्रकट हुई जो साधारण नहीं थी। वो थे अनंत शेष। लेकिन कंस से उन्हें बचाना जरूरी था। तब भगवान विष्णु ने अपनी योग माया को आदेश दिया और उसी क्षण देवकी के गर्भ से उस दिव्य शक्ति को निकालकर रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया गया। किसी को कुछ पता नहीं चला, यहाँ तक कि कंस भी धोखा खा गया। उसे लगा कि गर्भपात हो गया। लेकिन सत्य ये था, सृष्टि को संभालने वाला शेष अब मानव रूप में जन्म लेने वाला था। और इसी कारण उन्हें कहा गया संकर्षण, अर्थात जो खींचकर स्थानांतरित किया गया। वही शेष जिस पर विष्णु विश्राम करते हैं। जब भगवान पृथ्वी पर अवतार लेते हैं तो उनकी सेवा के लिए शेष भी उनके साथ आते हैं। राम अवतार में वह बने लक्ष्मण और कृष्ण अवतार में वह बने बलराम। जहां अन्य योद्धा तलवार और धनुष उठाते थे, वहीं बलराम ने उठाया एक हल। लेकिन ये कोई साधारण औजार नहीं था। जब ये उनके हाथ में आया तो ये बन गया एक ऐसा अस्त्र जो धरती को हिला सकता था। एक रात वृंदावन में उत्सव था। हे गंगा जमुना की जय। और उसी समय बलराम ने यमुना को बुलाया, लेकिन यमुना नहीं आई और यही उसकी भूल थी। बलराम का क्रोध जाग उठा। उन्होंने अपना हल उठाया और यमुना की धारा को अपनी ओर खींचना शुरू कर दिया। धरती कांप उठी, जल उफनने लगा। तब यमुना ने पहचान लिया, ये कोई मानव नहीं, ये अनंत है। यमुना जी ने क्षमा मांगी और तब संसार ने बलराम जी को पहचाना। जब कौरवों ने कृष्ण के पुत्र को बंदी बनाया, तब बलराम स्वयं हस्तिनापुर पहुंचे। उन्होंने शांति से कहा, उसे छोड़ दो। लेकिन कौरवों ने बलराम का अपमान किया। तब बलराम जी ने अपना हल उठाया और क्रोध में आकर पूरी हस्तिनापुर को अपने हल से खींचना प्रारंभ कर दिया। The ground splits! We are undone! The throne, it trembles! कौरव ये देखकर भय से कांप उठे। उन्होंने श्री कृष्ण के पुत्र को आजाद कर बलराम को सौंप दिया।
जब महाभारत का युद्ध हुआ, बलराम ने कोई पक्ष नहीं चुना, क्योंकि भीम और दुर्योधन दोनों उनके शिष्य थे और एक गुरु अपने ही शिष्यों में से किसे मरते देखे। जब उनका समय आया, बलराम ध्यान में बैठे और फिर उनके शरीर से एक विशाल श्वेत नाग प्रकट हुआ। अनंत शेष जो लौट रहा था अपने वास्तविक स्वरूप में।